नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे खनिज लवण के बारे में। ठीक है, खनिज लवण हमारे शरीर में कितना आवश्यक है, इन सब चीज़ों को हमने कल के टॉपिक में देखा था। आज हम लोग देखेंगे खनिज लवणों में से ही एक खनिज लवण है कैल्शियम। ठीक है, तो जानेंगे कि कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या योगदान है, क्या महत्व है, इसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं और ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है और इसकी प्राप्ति के क्या स्रोत हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो टोटल खनिज लवण का 2% भाग ही हमारे शरीर में होता है। ठीक है, उसमें से भी जो हमारे ये जो शरीर है, मेरा और आपका और हम सबका, इसका निर्माण 99% तक कैल्शियम से ही होता है। अब आप सोचेंगे कि 99% भाग कैसे कैल्शियम से बना हुआ है। तो हमारे शरीर में ये जो त्वचा है, अगर त्वचा को हटा दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के ढांचे ही हमें दिखने को मिलेंगे और वो हड्डियों के ढांचे का निर्माण कैल्शियम के द्वारा ही होता है, क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, तो 99% भाग जो होता है वो हड्डियों में जमा होता है। ठीक है, जो लोग मांसाहारी हैं वो लोग चूस चूस के जो हड्डियां खाते हैं तो क्या लेते हैं, वो कैल्शियम ही तो लेते हैं। तो ऐसे ही अब व्यक्ति विशेष पे नहीं है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए मैंने बोला। ठीक है, तो 99% भाग जो है वो हड्डियों में जमा रहता है और शेष 1% भाग हम लोगों के क्या है, ब्लड और मांसपेशियों में और अन्य ऊतकों में पाया जाता है। 1% भाग जो हमारा ये जो खून बह रहा है उसमें पाया जाता है कैल्शियम। हम लोगों की ये जो नसें हैं, मांसपेशियां हैं, इसमें पाया जाता है और ऊतकों में। अब आप सोच रहे हैं ऊतक क्या है। ठीक है, तो जब नस कटती है, ठीक है, कभी कभी आपका हाथ कटता होगा लेकिन ब्लड नहीं आता, वही है ऊतक। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, शेष 1% भाग मांसपेशियों और अन्य ऊतकों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस उम्र के बच्चों को कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो 6 महीने से छोटे शिशुओं को प्रतिदिन 200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है और 6 से 11 महीने के बच्चे को 260 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 6 महीने से अगर छोटा बच्चा है तो उसे 200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो उतना ही पाचन कर सकता है। लेकिन जब 6 महीने से ऊपर का बच्चा है, यानी कि 6 से 11 महीने का बच्चा है, तो उसे 260 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होगी। और यदि बच्चा 1 से 3 साल का है तो उसे प्रतिदिन 700 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको 1300 प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 1300 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वहीं जो 20 से 20 वर्ष का व्यक्ति है तो वो पूर्ण रूप से क्या वयस्कों की श्रेणी में आने लगता है, तो उसे 1083 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है पुरुषों को। ठीक है, पुरुषों को 20 वर्ष के पुरुषों को क्या है कि 1083 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत हो रही होती हैं, तो कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है। और महिलाओं को 842 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यानी कि जो 20 वर्ष की उम्र है, इस उम्र में पुरुषों को ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। ठीक है, 1082 मिलीग्राम, 83 मिलीग्राम, और महिलाओं को केवल 842 मिलीग्राम ही कैल्शियम की आवश्यकता होती है प्रतिदिन।
ठीक है। लेकिन 19 से जो वयस्क हैं पूर्ण रूप से, जैसे मान लीजिए सामान्य रूप से अगर देखा जाए वयस्क व्यक्ति को कैल्शियम की आवश्यकता कितनी है ऐसा पूछा जाता है, तो 19 से 50 वर्ष की उम्र तक के वयस्कों को 965 से 1015 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर 51 वर्ष से ऊपर क्या पूछा जाए तो 200 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग उम्र के व्यक्तियों को अलग अलग कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है। उन्नीस वर्ष के बच्चों को 965 से 1015 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर सामान्य रूप से पूछा जाए कि एक वयस्क व्यक्ति को यानी कि 19 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति को प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है, तो वहाँ होगा कि 2500 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है वयस्क व्यक्ति को। वहीं 51 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को 2000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है कैल्शियम की मात्रा उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के उम्र वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के कैल्शियम से की आवश्यकता होती है। ठीक है। कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, इस चीज को हम समझेंगे अब। तो सबसे पहले शैशवावस्था में देखेंगे कि बच्चों को कौन कौन से रोगों का सामना करना पड़ता है कैल्शियम की कमी से। ठीक है। तो कैल्सिफिकेशन यानी कि अस्थियों का, हड्डियों का अच्छे से निर्माण नहीं हो पाता है, जैसे दांतों का और जो भी हमारे हाथ की हड्डियां हैं, उंगलियों की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं, इसमें क्या है विकृति आ जाती है, तो उसे हम कैल्सिफिकेशन का नाम देते हैं। जैसे दांत जो है वो ऊबड़ खाबड़ जमने लगते हैं, तो ये क्या है, ये कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होते हैं कि वो पूर्ण रूप से अच्छे से विकसित नहीं होते हैं, उसे हम कैल्सिफिकेशन नाम देते हैं। ठीक है। अब है धनुषाकार पैर। कैल्शियम की कमी से धनुषाकार पैर हो जाता है, जैसे जिसे हम बोलेक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, तो इस बच्चे का जो पैर है वो ऐसे विकृति रूप ले लेता है, टेढ़ा हो जाता है, धनुषाकार हो जाता है ऐसे। तो वो पूरा आप लोग देखे होंगे कभी किसी हॉस्पिटल में, खास करके जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं और भी बहुत सारे पोस्टर में देखने को मिल जाता है इस तरह की विकृति। तो वहाँ पे ये कैल्शियम की कमी से होने वाला ही रोग होता है, जिसकी वजह से बच्चा का जो पैर है वो टेढ़ा हो जाता है, धनुषाकार हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग भी हड्डियों से ही संबंधित रोग है। इसमें भी क्या होती है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, हाथों की हड्डियां कुछ बच्चों के ऐसे हो जाते हैं, पैर मुड़ जाते हैं। तो ये सभी क्या है, ये अस्थियों से संबंधित, हड्डियों में विकृति आ जाती है। बहुत से आप लोग गांव में देखे होंगे या फिर कहीं पे भी अक्सर बच्चों का पैर टेढ़ा हो जाता है, हाथें टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये सभी क्या है, रिकेट्स के ही लक्षण हैं। ठीक है। कबूतर छाती, पिजन चेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि ये जो बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे का छाती क्या है, पिजन चेस्ट। जिस तरह से कबूतर अपना पंख ऐसे फैलाता है ना, तो उसी तरह से बच्चे का जो चेस्ट होता है वो उभरा उभरा हुआ सा बाहर निकला निकला सा दिखाई देता है, हड्डियां दिखती हैं उसकी, तो उसे हम पिजन चेस्ट का नाम देते हैं। ये सभी बीमारियां जो हैं, कैल्सिफिकेशन, धनुषाकार, रिकेट्स, कबूतर छाती, ये सभी क्या है, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग हैं जो कि शैशवावस्था में बच्चों को होते हैं। अब हम देखेंगे प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया जो है वो
महिलाओं में ज़्यादा और पुरुषों में कम देखने को मिलता है। ये भी क्या है, अस्थि से संबंधित विकृति है। इसमें भी क्या होते हैं, पैरों में दर्द होने लगते हैं, घुटने में दर्द होने लगते हैं। तो ये ऑस्टियोमैलेशिया के लक्षण है। ठीक है। वृद्धावस्था में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जो कि जिसे हम बोलेक्स कहते हैं, और ये प्रोटीन और कैल्शियम दोनों की कमी के कारण होता है। क्या होता है कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो वो अपने खान पान पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। जब हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं तो कहीं घुटने में दर्द होगा, तो कहीं बाजू में दर्द होगा। ठीक है। तो इस तरह से पैरों में दर्द होता है, तो उससे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैल्शियम की अधिकता से क्या प्रभाव होते हैं। तो कैल्शियम की अधिकता से होने वाले प्रभाव को हम हाइपर कैल्सीमिया नाम देते हैं। ठीक है। तो हाइपर कैल्सीमिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो शिशुओं में हो जाता है इडियोपैथिक हाइपर कैल्शियम। इडियोपैथिक हाइपर कैल्शियम जो है वो 5 से 7 माह के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, और प्रौढ़ एवं वृद्धों में दुग्ध क्षार बीमारी हो जाती है। यानी कि दुग्ध क्षार बीमारी उसे कहते हैं जो दूध के साथ जो क्षारीय औषधियाँ होती हैं उनको, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, या फिर यूँ कह लें कि उनको जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो क्षारीय औषधियों को दूध के साथ क्या कर लेते हैं, गटक लेते हैं, और जिसकी वजह से उनको हाइपर कैल्सीमिया की बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है। तो प्रौढ़ एवं वृद्धों में दूध क्षार बीमारी हो जाती है, जो कि दूध के साथ क्षारीय औषधि लेने से होती है। और ये इडियोपैथिक हाइपर कैल्शियम, ये जो बीमारी होती है ये विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी से होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या देखा, रिकेट्स देखा, पिजन छाती देखा, और ऑस्टियोमैलेशिया देखा, ऑस्टियोपोरोसिस देखा। ठीक है। ये सभी क्या है, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है, और जिसे हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। और ये क्या है, इडियोपैथिक और दुग्ध क्षार बीमारी क्या है, कैल्शियम की अधिकता से होने वाली बीमारी है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध तथा दूध से बने हुए भोजन को करना चाहिए, और हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली, अंडा, अगर आप मांसाहारी हैं तो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने दैनिक आहार में कैल्शियम को पूरा करना चाहिए और बीमारियों से बचे रहना चाहिए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।